नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है, अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है और बीजेपी को कमोबेश इसमें सफलता भी मिलती हुई दिख रही है। कई नए दल भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की एंट्री एनडीए में हो गई है, लेकिन बीजेपी को इस जद्दोजहद में नई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है और मुश्किलों का सामना आगे भी करना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के सामने पेशोपेश है, धर्म संकट है। बीजेपी पहले हाजीपुर में फंसी, अब काराकाट में फंस गई है। अब ये हाजीपुर और काराकाट में फंसने का मामला क्या है, वही बताने हम आपको आए हैं। इस वीडियो में इसी पर चर्चा होगी, हाजीपुर और काराकाट पर चर्चा होगी और हाजीपुर के बाद काराकाट में भारतीय जनता पार्टी कैसे फंस गई है। देखिए, हाजीपुर सीट को लेकर जो लड़ाई है वो आप सब जानते हैं। चिराग पासवान अब ये लगातार कह रहे हैं ये मेरे पिता की सीट है और इस सीट से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही लड़ेगी, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लड़ेगी तो तकरीबन तय है कि चिराग पासवान ही लड़ेंगे। उधर चाचा पशुपति पारस ये दावा कर रहे हैं कि मैं इस सीट से सांसद हूं, एनडीए का सहयोगी हूं और स्वर्गीय रामविलास पासवान ने अपनी विरासत मुझे सौंपी हाजीपुर के रूप में, तो इस सीट से मैं ही लड़ूंगा। अब हाजीपुर बीजेपी किसको दे, चाचा को दे, भतीजे को दे, इसको लेकर तो बीजेपी के पास पेशोपेश असमंजस है ही। हालांकि माना जा रहा है कि चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट कंफर्म कर दी गई है। चिराग पासवान एनडीए में आते हैं तो उनको हाजीपुर की सीट मिलेगी, जो कि उनका एनडीए में आना तय है। अभी इस मामले को लेकर एनडीए में पेशोपेश चल ही रहा था। बीजेपी धर्म संकट में थी ही, चाचा भतीजे की लड़ाई में उलझी ही हुई थी कि अब एक नया पेच फंस गया है काराकाट सीट को लेकर। एनडीए में एक और नए दल की एंट्री हो गई है या होने जा रही है। आधिकारिक तौर पर तो ऐलान नहीं हुआ है। नागमणि की हम बात कर रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि, देश के गृह मंत्री से उन्होंने भी मुलाकात की जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की तरह, और मुलाकात के बाद न सिर्फ उन्होंने एनडीए को मजबूत करने का दावा किया है, एनडीए में शामिल होने की बात कही है, बल्कि काराकाट सीट पर भी दावेदारी ठोक दी है। आप जानते हैं 2014 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़े थे, तब वो एनडीए का हिस्सा थे। चुनाव जीत गए। 2019 में वो महागठबंधन का हिस्सा थे, इसी सीट से चुनाव लड़े तो जेडीयू के महाबली सिंह के हाथों हार गए। अब 2024 में फिर वो एनडीए कोटे से काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये बात भी तकरीबन तय है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और नागमणि की दुश्मनी भी जग जाहिर है। नागमणि कह रहे हैं हम लड़ेंगे और कह रहे हैं एनडीए में हम आ भी रहे हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद वो इस तरह के दावे कर रहे हैं। तो अब काराकाट सीट कौन लड़ेगा? उपेंद्र कुशवाहा की दावेदारी मजबूत है, लेकिन यहां भी मामला फंसता हुआ दिख रहा है। एक तो एनडीए में आने का दावा नागमणि कर रहे हैं, दूसरी तरफ काराकाट सीट को लेकर भी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो जाहिर तौर पर हाजीपुर और काराकाट का मामला बड़ा दिलचस्प हो गया। बीजेपी को इन दो सीटों ने खास तौर से परेशानी में डाल रखा है। अब उधर पशुपति पारस को हाजीपुर के लिए कैसे मनाएंगे, समझाएगी बीजेपी, और इधर काराकाट सीट के लिए नागमणि को कैसे समझाएगी, मनाएगी बीजेपी, ये देखना होगा। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा काराकाट सीट से कोई समझौता नहीं करेंगे, लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उधर चिराग पासवान हाजीपुर सीट से समझौता नहीं करेंगे, लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पर बीजेपी के सामने अभी थोड़ी मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अपने कुनबे को बढ़ाना चाहती है, देश में अपने कुनबे को बढ़ाना चाहती है, कई नई दलों को साथ लाना चाहती है, लेकिन इस जद्दोजहद में बीजेपी के सामने जो मुश्किलें हैं वो आप सबके सामने हैं और थोड़ा और विस्तार से हमने आपको बता दिया है।
तो इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी खबर में इतना ही। और देखिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।